अस्सलाम वालेकुम। सिया कन्वर्सेशंस और शॉर्ट्स के साथ नदीम उल हक हाजिर है। आपको पता है हमने सिया एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल इकोनॉमिक इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स बनाई है जो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में जो काम हमने बाइट में किया था कि एक डिबेट का माहौल, एक सेल्फ क्रिटिसिज्म का माहौल, एक माहौल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी एंड क्रिटिसिज्म जारी रखा जाए। तो इसके सिलसिले में आज एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ। हुकूमत हमारे ऊपर तो टैक्स लगाती रहती है, टैक्स लगाती रहती है और शोर मचाती रहती है कि हम टैक्स चोर हैं, और शोर मचाती रहती है कि भाई इनसे और टैक्स लो, जिस तरीके से मर्जी लो, आगे से पीछे से जैसे मर्जी टैक्स लेते जाओ, अपने एक्सपेंडिचर्स पे बिल्कुल गौर नहीं करती। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने 5 नई एजेंसीज बना ली, 5 नई एजेंसीज बना ली हैं अपने वो अखराजात बढ़ाने के लिए। ये देखिए 5 नई एजेंसीज, ये 5 नई एजेंसीज। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये आपके ट्विटर फेसबुक वगैरह को देखने के लिए क्यों चाहिए कोई पता नहीं। कहते हैं फेक मीडिया, बहुत शोर मचा हुआ है फेक मीडिया, पर हम देखते हैं सबसे ज्यादा फेक मीडिया तो हुकूमत फैलाती है अपने, बार बार कभी कुछ कभी कुछ, कभी जनाब मुल्क खतरे में पड़ गया, कभी इस्लाम खतरे में पड़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कि हमने ये कर दिया है जबकि हुआ कुछ नहीं होता। तो ये खैर इन्होंने हमें चेक करना है और इसके लिए पूरी अथॉरिटी है। उसमें जनाब अफसरान आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, घर आएंगे, बिल्डिंगें बनेंगी, पेपर वर्क ऐड होगा, हज़ारों काम होंगे, बाहर के चक्कर लगेंगे, सॉफ्टवेयर खरीदा जाएगा, कंप्यूटर खरीदा जाएगा, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर होंगे। उसके बाद फिर आ रही है नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट। ये तो बिल्कुल ही अजीब किस्म की कोई चीज़ है। क्या प्लानिंग कमीशन ने एक नई चीज़ बनाई है, उड़ान पाकिस्तान, जो किसी को समझ नहीं आ रही क्या है, पर उसके लिए उन्होंने पता नहीं कितने बिलियन रुपए का एक नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट बना दिया, जिसके लिए बंदे हायर कर रहे हैं 22-25 लाख रुपए महीने पे, पता नहीं क्या तनख्वाहें दे रहे हैं। करेगा क्या किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। इनको तहकीक पसंद नहीं थी, इन्होंने पीआईडी पे इतना छोड़ डाला, तहकीक पसंद नहीं, पर फिर भी नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट बनना है। क्यों, कोई समझ नहीं आती। नौकरियां मिलेंगी, घर मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, और हमारे टैक्स बढ़ेंगे। क्या ये होना चाहिए, आप सोचिए। उसके बाद बन रही है पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी। ये क्या करेगी, डिजिटाइजेशन करेगी, डिजिटल मीडिया करेगी, पता नहीं क्या क्या कुछ करेगी। मुझे तो समझ ही नहीं आती इसकी टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं रेफरेंस। मुझे समझ नहीं आती क्या करेगी ये। नादरा है, नादरा काम कर रही है डिजिटाइजेशन का, ये क्या जरूरत है। पर चले, किसी लोगों को घर, गाड़ियाँ, नौकर शौकर वगैरह वगैरह चीज़ें चाहिए, माशाल्लाह यशी चाहिए, तो ये भी आ गया, चले इसके लिए भी हम टैक्स देंगे। फिर नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये क्या करेगी साइबर क्राइम्स। ये गेन हमें तंग करेगी, ये गेन घर, गाड़ियाँ, खर्चे वर्चे सब कुछ आ जाएगा। इसका क्या है भी, कौन से साइबर क्राइम्स करने हैं, क्या करने हैं। वो ऑलरेडी आपके पास 3-4 एजेंसीज है, वो करें काम। काम नहीं करती, वो सारा प्रोटोकॉल ड्यूटी में लगी होती है, पर खैर चले, ये भी करना है। फिर पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, हमारे पास सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑलरेडी है, हमारे पास क्या कहते हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी है। चले अब अथॉरिटी बन जाएगी, और घर, गाड़ियाँ, नौकर शौकर। इसलिए हमारे टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं, इसलिए हमारी तरक्की नहीं होती, इसलिए डेफिसिट बढ़ते हैं, इसलिए सरकारी अफसर और याशों में पड़ जाते हैं। काम कौन करेगा इस मुल्क में, कैसे होगा। ये अब मैं आप पे छोड़ देता हूँ। उम्मीद है कि आप ये लोग वीडियो फैलाएंगे, सिया एनालिटिक्स को ट्विटर पे सब्सक्राइब करेंगे, और हक इकोनॉमिक्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। आए हमारे साथ बात करें। और वो मेरा एक चैनल है नदीम सबस्टैक, सबस्टैक पे जाके देखिए, उस पर बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं। आप लोग अगर डिबेट करेंगे, बात करेंगे, तो शायद हुक्मरानों में प्रेशर पड़े, वरना वो तो सोचते हैं कि वो जो मर्जी करे। और ये जो ड्रामा आप रोज टीवी पे देखते हैं कि एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, खुदा के वास्ते ये बंद कर दें, ये आपका दिमाग सिर्फ खराब कर रहा है और कुछ नहीं। थैंक यू, खुदा हाफिज।